कहानी शुरू होती है 39 ईयर्स पहले गोल्ड वैली इंसिडेंट के टाइम पे। फिगार्ड एंड गार्लिंग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके दो बच्चे हुए हैं, एक शांक्स और दूसरा शामरॉक। लेकिन वो बेरहमी से शांक्स की मम्मी के पेट में तलवार घुसा देता है क्योंकि उसको शाकी से शादी करनी है। लेकिन शांक्स की मम्मी हार नहीं मानती। इस अधमरे शरीर के साथ भी वो अपने दोनों बच्चों को लेके वहाँ से भाग जाती है और मरने से जस्ट पहले उसको एक 17 साल का मरीन सोल्जर दिखता है जो कि अपना मंकी दी ड्रैगन है। और मरने से पहले वो अपने दोनों बच्चों को ड्रैगन को दे देती है और वो ड्रैगन से अपनी आखिरी इच्छा मांगती है कि किसी भी हालत में मेरे दोनों बच्चों को फिगार्ड एंड गार्लिंग के हाथों मत लगने देना। फिर अपना ड्रैगन शांक्स और शामरॉक को लेके भाग ही रहा होता है कि वहाँ पे एक होली नाइट आ जाती है और ड्रैगन अभी केवल 17 साल का बच्चा है जिसने अभी तक डेविल फ्रूट नहीं खाया और उसको हाकी भी यूज करना नहीं आता, इसलिए वो एक होली नाइट से नहीं जीत सकता। तो ड्रैगन अपनी जान बचा के भागता है लेकिन शामरॉक पीछे ही छूट जाता है। जैसे तैसे करके ड्रैगन शांक्स को एक ट्रेजर बॉक्स में छुपा देता है और उसी दिन वो डिसाइड करता है कि वो रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाएगा क्योंकि मरीन की सच्चाई उसके सामने आ चुकी होती है। फिर गोल्डी रोजर और गार्प ने मिलकर रॉक्स को हरा दिया और अपना रोजर खजाना लूट के गोल्ड वैली से चला जाता है। उसी ट्रेजर बॉक्स में रोजर पायरेट्स को एक छोटा सा बच्चा दिखता है और वही अपना शांक्स होता है। फिर रोजर ने बेसिकली उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर बड़े होते होते शांक्स और बग्गी रोजर पायरेट्स के अप्रेंटिस बन गए। शांक्स के लिए रोजर एक फादर फिगर और मेंटर था। उसी ने शांक्स को अपना आइकॉनिक स्ट्रॉ हैट पास डाउन किया। लेकिन जब रोजर पायरेट्स लाफ्टेल जाने वाले थे तो बग्गी बीमार पड़ जाता है और शांक्स भी उसी के साथ रुक जाता है। शांक्स ने वहाँ पे बोला था कि एक दिन मैं खुद की क्रू लेके लाफ्टेल पे जाऊंगा। फिर लाफ्टेल जाने के कुछ दिनों बाद रोजर अपने आप को पकड़वा लेता है और उसका एग्जीक्यूशन अनाउंस हो जाता है। उस दिन लॉकडाउन में शांक्स का रोना वन पीस फैंस को आज भी गूज़बम्प्स दे देता है। रोजर की डेथ के बाद में शांक्स की फाइट ब्लैक बियर्ड से होती है और इसी फाइट में ब्लैक बियर्ड शांक्स की आई पे वो आइकॉनिक स्कार दे देता है। इसके बाद में शांक्स होली लैंड पे जाता है जहाँ पे वो फिशर टाइगर को सेलेस्टियल ड्रैगन से आजाद कर देता है। इसी वजह से फिशर टाइगर ने बोआ हैंकॉक और उसकी बहनों को भी बचा लिया था। अब यहाँ पे वो अपने भाई शामरॉक से मिलता है जिसकी परवरिश फिगार्ड एंड गार्लिंग ने की है। फिर कुछ दिनों वो यहाँ पर रहकर इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसी टाइम पे इमू अपने शांक्स के हाथ में वो क्रॉस मार्क दे देता है। हाँ भाई, वन पीस की मांगा में ये रिवील हो चुका है कि इमू एक मेल है। फिर थोड़े दिनों बाद में शांक्स वहाँ से भाग जाता है और अपने लॉयल क्रूमेट्स को ढूंढना स्टार्ट करता है जिसमें उसको बैन बैकमैन, यासप और लक्की रू मिलते हैं। और इसी टाइम पे उसकी राइवलरी मिहोक के साथ पीक पर होती है। उन दोनों के ड्यूल पूरे ग्रैंड लाइन में फेमस होते हैं। इसके बाद में वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप से गोमू गोमू नोमी को चुरा लेता है जिसको हुज हु लेके जा रहा था। फिर आता है हमारा सबसे फेवरेट आर्क जब शांक्स और उसका क्रू फुशा विलेज में आते हैं। वहाँ पे अपना शांक्स मिलता है लूफी से और लूफी गलती से गोमू गोमू नोमी खा लेता है और उसको पता चलता है कि लूफी का ड्रीम गोल्डी रोजर के ड्रीम के सिमिलर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से हाइप कर दो। और लूफी को बचाने के लिए शांक्स अपना लेफ्ट आर्म सेक्रीफाइस कर देता है और ये वही आर्म है जहाँ पर इमू का क्रॉस मार्क था। तो हो सकता है शांक्स ने जानबूझ के अपना हाथ गवा दिया। फिर जाने से पहले शांक्स अपनी स्ट्रॉ हैट लूफी को दे देता है और ये सब करके वो लूफी को पायरेट बनने के लिए इंस्पायर करता है और यहीं से वन पीस एनीमे की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर 6 साल पहले वो एल्बाफ में जाता है और लोकी को पकड़वाने में जायंट्स की मदद करता है और जायंट्स के सपोर्ट से एल्बाफ उसकी टेरिटरी बन जाता है। इसी रीजन की वजह से ऑफिशियली वो एक योंको बन जाता है। फिर उसकी पावर का अंदाजा हमें तब लगता है जब वो व्हाइट बियर्ड से मिलने जाता है। उसने व्हाइट बियर्ड की शिप पे कदम रखा और केवल अपनी प्रेजेंस से ही आधे से ज्यादा मेंबर्स को बेहोश कर दिया और जब वो व्हाइट बियर्ड से क्लैश करता है तो पूरे स्काई को स्प्लिट कर देता है। शांक्स यहाँ पे व्हाइट बियर्ड को वार्न करने आया था कि अगर एस ब्लैक बियर्ड के पीछे जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन व्हाइट बियर्ड इस बात को इग्नोर कर देता है जिसका नतीजा होता है मरीन फोर्ड वॉर जिसमें एस और व्हाइट बियर्ड दोनों मारे जाते हैं और लूफी भी मरने ही वाला होता है कि वहाँ पे शांक्स की एंट्री होती है। वो अकाइनो के पंच को ब्लॉक करके कोबी को बचाता है और अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, इफ एनीवन स्टिल वांट टू फाइट ब्रिंग इट ऑन, वी विल बी योर अपोनेंट्स। और इसी पॉइंट पे पूरी वॉर खत्म हो जाती है। सेनगोकू को भी शांक्स की बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फिर रेवरी आर्क में शांक्स गोरोसे से मिलने जाता है एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करने के लिए। अब वो पायरेट कौन है ये अभी तक हमें नहीं पता। फिर वानो में जब लूफी काइडो को हरा देता है उसके बाद में एडमायरल ग्रीन बुल वहाँ पे आता है। फिर शांक्स मीलो दूर से अपनी कॉन्करर हाकी एक्टिवेट करता है। इसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि ग्रीन बुल डर के भाग जाता है और वहाँ पे शांक्स बेन बैकमैन को बोलता है कि फाइनली वन पीस को क्लेम करने का टाइम आ चुका है। और बिग मोम को हराने के बाद में किड थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो शांक्स से लड़ने चला जाता है। फिर किड अपना सबसे पावरफुल अटैक करके शांक्स की फ्लीट को पानी में डुबो देता है और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट क्योंकि ये वाला फ्यूचर शांक्स ने पहले ही देख लिया होता है और वो गोल्डी रोजर का सिग्नेचर मूव यूज करता है डिवाइन डिपार्चर जिससे किड और किलर दोनों का ही गेम ओवर हो जाता है। तो अभी तक हमें शांक्स की केवल
केवल इतनी स्टोरी पता है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब केवल तभी करना जब तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो। और क्या बोलते हो, शांक्स एक हीरो है या फिर विलन?